आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुख करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। अफगानिस्तान में गुरुद्वारा के करीब धमाका हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते के रोज़ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत में कम से कम 2 धमाके हुए हैं। शहनवा न्यूज़ ने आईनी शाहिदीन के हवाले से रिपोर्ट किया कि काबुल में आज पुलिस डिस्ट्रिक्ट में सिख मंदिर के करीब एक मसरूफ सड़क पर धमाके हुए। काबुल शहर के इलाके कारते परवान में धमाके की आवाज़ सुनी गई। इस वाक़े की नौइयत और हलाकतों के बारे में तफसीलात अभी मालूम नहीं हुई हैं। इससे पहले भी 11 जून को काबुल में धमाके के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए थे। तुलू न्यूज़ ने एक ट्वीट में कहा है कि धमाका काबुल के 10वें ज़िला में बाइतिखाब स्क्वायर पर हुआ है। इससे कबल पीर के रोज़ काबुल के पुलिस डिस्ट्रिक्ट 4 में एक धमाका हुआ, जिसमें धमाका खेज मवाद एक साइकिल पर रखा गया था। काबुल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने यह बताया। तुलू न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस मामले की तहकीकात के लिए इलाके में पहुंच गई है। इससे कबल 25 मई को भी सूबा बल्ख के दारुल हुकूमत में 3 धमाकों में कम से कम 9 अफराद हलाक और 15 ज़ख्मी हुए थे। इसी दरमियान उसी दिन काबुल शहर में मस्जिद शरीफ हज़रत ज़करिया मस्जिद में होने वाले धमाके में हुक्काम के मुताबिक कम से कम 2 नमाजी जा बहक हुए थे। अफगानिस्तान में ख़वातीन और इंसानी हुकूक़ के लिए अमेरिका की खुसूसी एलची रीना अमीरी ने बल्ख और काबुल में हमलों के रद्द-ए-अमल में कहा कि तालिबान को लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना और मज़ालिम को रोकना चाहिए। अमीरी ने ट्वीट किया, मज़ार और काबुल में घिनौने हमलों का मकसद मासूम अफ़गानों को मज़ीद तबाही पहुँचाने के सिवा कोई मकसद नहीं है, जो काफ़ी नुकसान उठा चुके हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। साबिक मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान ने अग्निपथ स्कीम पर कहा है कि अग्निपथ दरअसल आरएसएस की एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस स्कीम के पेशे पर्दा सिंह अपने कारकुनों को फ़ौज में भर्ती करके उसे तरबियत दिलाना चाहती है। 4 साल तरबियत हासिल करने के बाद वो अग्निवीर के सनद हासिल कर लेंगे और समाज में बदअमनी फैलाएंगे, ताकि आरएसएस का मंसूबा हिंदू राष्ट्र बनने की राह हमवार हो सके। मरकज़ी हुकूमत की मसला अफवाज में भर्ती के लिए ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के ख़िलाफ़ मुल्क की कई रियासतों में तीसरे दिन भी पुरतशद्दुद मुज़ाहरे जारी है। इसी दौरान कई ट्रेनों में आतिशज़दगी के वाक़यात भी सामने आए हैं। सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है। मुल्क भर में कई मकामात पर रेलवे ट्रैक पर मुज़ाहरे हुए, जिसमें ट्रेनें मुतासिर हुई है। इधर साबिक मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर के रहमान खान ने इस स्कीम पर कहा है कि अग्निपथ दरअसल आरएसएस की एक मुनज़्ज़म साजिश है। इस स्कीम के पेशे पर्दा सिंह अपने कारकुनों को फ़ौज में भर्ती करके उसे तरबियत दिलाना चाहती है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर है। ये दौरा पीएम के लिए ख़ास है, क्योंकि आज 18 जून को उनकी वालिदा हीराबेन 100 साल की हो रही है। उनकी सालगिरह 18 जून को है। वैसे पीएम जब भी गुजरात आते हैं तो अपनी मां से मिलने की पूरी कोशिश करते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म के छोटे भाई पंकज मोदी ने कहा, हीराबेन की पैदाइश 18 जून 1923 को हुई थी। वो 18 जून 2022 को अपनी ज़िंदगी के 100वें साल में दाखिल होगी। पीएम मोदी 18 जून को गुजरात के दौरे पर है। वो पावड़ागढ़ मंदिर जाएंगे और बाद में वडोदरा में एक रैली से खिताब करेंगे। सुबह 9:30 बजे वज़ीर आज़म मोदी पावागढ़ के महाकाली मंदिर जाएंगे। पावागढ़ जाने से पहले उन्होंने अपने वालिदा हीराबेन से खुसूसी मुलाकात की। पीएम मोदी ने अपनी मां को सालगिरह की मुबारकबाद दी। आपको बताते चले कि पावगढ़ महाकाली मंदिर पिछले कुछ दिनों से बंद है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ जुमेरात को और जुमा को उत्तर प्रदेश के कई अजला में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे हुए। इसी दौरान नौजवानों ने कई मकामात पर ट्रेनों को आग लगा दी। कई मकामात पर मुज़ाहिरीन ने निजी सरकारी गाड़ियों को तोड़फोड़ की। अब यूपी पुलिस ने पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब तक 260 शरपसंदों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अलीगढ़ पुलिस ने मुश्तअल मुज़ाहिरीन के पोस्टर जारी किए हैं। जुमा को यूपी के
बलिया में नौजवानों ने मरकजी फौज में भर्ती के लिए अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज करते हुए एक खाली ट्रेन में आग लगा दी। उसके साथ ही अलीगढ़, वाराणसी और फिरोजाबाद में भी पुरतशद्दुद मुजाहिरे हुए, जिसकी वजह से सरकारी बसों और दीगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। यूपी पुलिस के केएडी जिला एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि फिरोजाबाद, अलीगढ़, वाराणसी और नोएडा में अब तक कुल 6 FIR दर्ज की गई है। उसमें 260 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान बलिया में 109, मथुरा में 70, अलीगढ़ में 30, वाराणसी कमिश्नरेट में 27, नोएडा कमिश्नरेट में 25 और आगरा में 9 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने फौज की भर्ती की अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज के पेश नज़र 23 जून तक पुलिस एहलकारों की छुट्टियां मनसूख कर दी है। उसके साथ ही मुजाहिरीन ट्रेनों को निशाना बना रहे हैं, जिसकी वजह से GRP एहलकारों की छुट्टियां भी 23 जून को मनसूख कर दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस्राइली फोर्सेज ने जुमा की सुबह मकबूजा मगरिबी किनारे के कब्जे जुनैन में एक फौजी ऑपरेशन के दौरान 3 फलस्तीनियों को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस्राइली फौज के मुताबिक फोर्सेज और अक्सरियत पसंदों के दरमियान तसादुम की वजह से यह हलाकतें हुई है। काबिल जिक्र है कि इस्राइली फौज मकबूजा मगरिबी किनारे में इस साल के शुरू में होने वाले हमलों में 19 इस्राइली अफराद की हलाकत के बाद से तकरीबन रोज़ाना छापे मार रही है। कई हमलावरों की आबाई शहर जुनैन और उसकी अतराफ में गिरफ्तारी के लिए बहुत से छापे मारे गए हैं। इस्राइली फौज ने कहा कि उसने हथियारों की तलाश में 2 मकामात पर छापे मारे गए थे, जहां पर फ़लस्तीनियों की तरफ से फायरिंग और उन पर धमाका खेज मवाद फेंके गए, जिसके जवाब में फ़ौजों ने फायरिंग की। मिलिट्री चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अयूब कोहावी ने एक बयान में कहा कि 3 अक्सरियत पसंद मारे गए। बाद अज़ा सोशल मीडिया पर फुटेज में गोलियों से छलनी गाड़ी को खून के धब्बे और रहायशी उसका मुआयना करते हुए देखा गया। छापे के बाद सैकड़ों मुश्तअल बाशिंदे जुनैद अस्पताल के बाहर जमा हुए और अल्लाहु अकबर के नारे लगा रहे थे और बदला लेने का मुतालबा कर रहे थे। तीनों की तदफीन जुमा के बाद की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर जुमलों से मुल्क को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि जिस हुकूमत ने नोटबंदी, GST, वजारत के सियाह कवानीन लाकर मुल्क को बर्बाद करने वाली हुकूमत अब अग्निपथ स्कीम लाकर बदउनवानी के रास्ते पर गामजन है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह ने जुमा को यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो मुल्क में नोटबंदी नाफिज करके मुल्क की माशत को तबाह करने वाली GST कानून नाफिज करके ताजिरों को तबाह करने वाली, किसानों के लिए सियाह कानून नाफिज करके किसानों को बर्बाद करने वाली, महंगाई को आसमान पर पहुंचाकर माओ बहनों को चूल्हे को बर्बाद करने वाली मोदी हुकूमत अब इस मुल्क के अंदर अग्निपथ स्कीम लाकर करप्शन की राह पर गामजन है। मोदी फौज को अपनी प्राइवेट एजेंसी बनाना चाहती है। भारतीय फौज भारत का फख्र है और मुल्क की सरहदों की हिफाजत के लिए मौजूद है। भारतीय फौज में भर्ती होने वाले मुल्क के नौजवान अपनी जान का नजराना देकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। उन्होंने कहा है कि अग्निपथ स्कीम जो मोदी लाए हैं, ये यकीनी तौर पर मुल्क की निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लाई गई है। नौजवान फौज में भर्ती होने के लिए 4 साल तक तैयारी करेगा। 4 साल की तैयारी के बाद बड़ी मुश्किल से उसे भर्ती किया जाएगा। उसमें से 2 साल ट्रेनिंग और छुट्टियों में जाएंगे। वो सिर्फ 2 साल काम करेगा। 4 साल की सर्विस के बाद जब उसे सड़क पर फेंक दिया जाएगा तो उसके सामने सिवाय खुदकुशी करने, भीख मांगने, जुर्म करने या किसी प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी एहलकार की नौकरी करने के और कोई रास्ता नहीं होगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जुमा को ट्विटर पर कहा है कि हम सबको ईंधन की कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ इतवार की रात 9 बजे सड़कों पर निकलना चाहिए। कीमतों में इजाफे से समाज की तमाम तबकात बिलखुसूस मेहनत कश तबके, किसानों और उजरत पाने वाले मुतासिर होंगे और साथ ही साथ सब के लिए संगीन मसाइल पैदा होंगे। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने फराज चौधरी का एक ट्वीट शेयर किया जिसमें इमरान खान के कॉल पर लोगों को पार्टी हेडक्वार्टर आने की दावत दी गई।
फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के कॉल पर तमाम शहरियों को इतवार को रात 8 बजे पीटीआई हेडक्वार्टर कचहरी चौक आने की दावत दी जाती है। जहलम प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और इमरान खान की तकरीर बड़ी स्क्रीन पर लाइव दिखाई जाएगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।